रोहित शर्मा और विराट कोहली रणजी ट्रॉफी के मैच अभी भी क्यों नहीं खेल रहे हैं? आखिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी असफलता की वजह तो यही मानी जा रही थी ना कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली, रणजी ट्रॉफी नहीं खेली। अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी मट्टी पलीद हो गई है और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला शुरू होने में 17 दिन बचे हैं, तो भाई अब तो रेड बॉल क्रिकेट का अभ्यास कर लो। मुंबई के रणजी ट्रॉफी का मैच उड़ीसा के खिलाफ नवंबर 6 से शुरू हो रहा है। दिल्ली का मैच चंडीगढ़ के खिलाफ भी इसी दिन शुरू हो रहा है। रोहित मुंबई के लिए खेलते हैं और विराट कोहली दिल्ली के लिए। रोहित ने 2015 के बाद से कोई भी रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेला है। विराट कोहली ने 2013 के बाद कोई रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला है। सचिन तेंदुलकर तक ने अपने रिटायरमेंट से पहले रणजी ट्रॉफी का एक मैच 2012 में खेला था। लोगों को याद आता है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, जहीर खान, अजीत अगरकर वगैरह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ एक श्रृंखला 2007 में जनवरी 31 को खत्म की थी। श्रृंखला खत्म होते ही अगले दिन तेंदुलकर, गांगुली, जहीर और अजीत अगरकर रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने पहुंच गए। मुंबई और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी फाइनल था। ये सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम का मान रखना चाहते थे। तेंदुलकर ने उस मैच में सेंचुरी बनाई, गांगुली ने 90 रन और जहीर खान ने झोली भर विकेट लिए। इसी वजह से इन खिलाड़ियों के आगे शेन वॉर्न और मुरलीधरन तक की इंडिया में नहीं चलती थी। उस समय ये नहीं होता था कि मैच बहुत ज़्यादा खेलने पड़ रहे हैं। अब के खिलाड़ी तो ये बहाना बनाते हैं कि IPL के 2 महीने भी खून निचोड़ लेते हैं। तो भाई खून निचोड़ लेते हैं तो मत खेलो, कोई दबाव नहीं है। पर फिर ये 20 करोड़ रुपए जो आप लूटते हो वो नहीं मिलेंगे। अब चाहे इस बात को कोई माने या ना माने, हमारे सीनियर क्रिकेटर्स का टेस्ट मैचों में रुझान कम हो गया है। रोहित और विराट का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ही देख लीजिए। T20 का कोई मैच नहीं छोड़ते हैं और उन बेजान पिचों पर जहां विकेटें सपाट होती हैं और कोई फील्डर पास में नहीं होता है, वहां उनको रक्षात्मक खेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब पड़ती है, जैसे इस न्यूजीलैंड श्रृंखला में पड़ी, तो टाँके खुल जाते हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ तो ये तक कहते हैं कि अजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स कोई बॉलर ही नहीं है। कैफ का ये कहना है कि पटेल और फिलिप्स जैसे बॉलर किसी भी अच्छे क्लब में इंडिया में भरे पड़े होते हैं। वो कहते हैं कि पटेल एक ओवर में कम से कम 2 गेंदें या तो शॉर्ट फेंकते थे या फुल टॉस, और ऐसे गेंदबाजों को भी हमारे दिग्गज बल्लेबाज नहीं खेल पाए। माना विकेट स्पिन लेने वाली थी, पर फिर भी न्यूजीलैंड के स्पिनर साधारण ही थे। फिर आप कोच गौतम गंभीर को भी देखिए, कैसे दिमाग में पत्थर पड़े हुए थे। उनसे पहले के कोच राहुल द्रविड़ का विकेट बनाने वालों को सख्त निर्देश था कि सामान्य विकेटें ही बनाओ, कोई स्पिन का विकेट बनाने की जरूरत नहीं है। पर बेंगलोर में पिटने के बाद गंभीर ने सिर्फ स्पिन लेती पिचों का ही सहारा लिया। 5 दिन के मैच 2.5 दिनों में खत्म हुए। टीम मुश्किल से 250 रन बना पा रही थी। एक तो हमारे बैट्समैन वैसे ही फॉर्म में नहीं थे, फिर ऐसी विकेटें जिसमें अजाज पटेल जैसे साधारण स्पिनर काल की तरह उभरे। और अब जब आपके स्पिन के खिलाफ पोल खुल गई है, फिर भी रोहित और विराट रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में आप ही बताइए, ऑस्ट्रेलिया में इन दोनों का क्या हाल होने वाला है।